बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बाज़ार से मिलने वाला पराठा या तंदूरी रोटी वो घर पे बनाएंगे, वो भी फ्राई पैन में बड़ी आसानी से। आम आटे से आपको कोई ख़ास आटा नहीं गूंदना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल आटा होता है उसी से ही हम पराठे बनाएंगे लेयर वाले। और दाल के साथ सर्व कर रही हैं, ये है मियाँ जी की दाल। इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो आई बटन प्रेस करें तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। दाल भी मज़ेदार और पराठे भी मज़ेदार। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आटा जैसे नॉर्मल घर में गूंदते हैं वो वाला मैंने आटा लिया है। आप मैदे से भी ये बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके मैंने 2 पेड़े बना लिए आपको दिखाने के लिए कि मैं कैसे तैयार करूँगी पराठा। ये मैंने मैदा डस्ट किया और इसे मैंने रोटी की तरह बेलना है एक पतली लेयर में। जितनी पतली हो सकेगी ना उतनी आप इसे बेल लो। इस तरह भी बेल लो, बेलने से भी बेल लो। जिस तरह आपको रोटी चपाती बनाते हैं उस तरह आप पतला से इसे बेल लें। काफ़ी पतला बेलेंगे तो उतनी ही लेयर अच्छी आएगी पराठे की। तो मैं बेलने से थोड़ा बहुत बेलूँगी और कुछ हाथों से। तो सारा करके आपको दिखाती हूँ। और ऊपर लगाएंगे ऑयल या देसी घी। मैंने देसी घी मेल्ट किया और ब्रश से लगा लें, चम्मच से लगा लें, ऊपर वाली लेयर लगा लें आप। और इतना गरम ऑयल नहीं करना, मैंने बस इसे मेल्ट करके ऊपर लगाना था तो इसलिए देसी घी को मेल्ट किया है। तो ऊपर वाली लेयर पे ये सारा ऑयल अच्छी तरह आप लगा लें। जो मियाँ जी के जो रेस्टोरेंट से पराठे मिलते हैं वो देसी घी के होते हैं। आप ऑयल से बनाएं या देसी घी से। मैदा डस्ट किया और सेंटर से इसे मैंने छुरी से काट लिया। और यहीं से आपने फ़ोल्ड करते जाना है, बड़ा टाइटली फ़ोल्ड करना है आपने। ये मैं टोटल फ़ोल्ड करके तो आपको दिखाती हूँ। और इसे थोड़ा-सा रोल करूँगी और मैदा आप साथ-साथ लगाते जाएँ ताकि चिपके ना हाथों पे भी और जो बोर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पे भी। और इसे गोल घुमाते हुए ना आपने बल देना है, ये बल वाला पराठा बन जाएगा हमारा, लेयर वाला या बल वाला। इस तरह करके इसे छोड़ देना आपने। इतना तब तक छोड़ना है कि एक आराम से ना जैसे हाथ लगाएँ ना तो इसकी रोटी या पराठा हम बेल सकें आसानी से। रेस्ट दे दिया मैंने 10 से 15 मिनट। अब इसका पराठा तैयार करते हैं। और जो ऊपर वाली लेयर है वो अपने ज़हन में रखनी है। वो हम उससे फर्स्ट वाली लेयर जिस आप कह सकते हैं वहाँ रखेंगे। और जो पिछली वाली लेयर जैसे पेड़े रखे हैं ना वो हमने उस पे लगानी है जिस पे हम अपना पराठा तैयार करेंगे। उस पे पानी भी लगाना है और वही वाली लेयर आपने उधर लगानी है। ये आप अपने ज़हन में रखना, तभी आपको ऊपर से लेयर नज़र आएगी। ये मैं थोड़ा बहुत हाथों से भी इसे बना रही हूँ पराठे को। ये पानी लिया मैंने और जो इसकी पिछली साइड है तवे पे लगाएं या पैन में, जिस तरह मैं कर रही हूँ आपकी मर्ज़ी है। आप तवे पे भी ये बना सकते हो। एक तरफ मैं इसको पानी लगा रही हूँ, दूसरी तरफ भी थोड़ा बहुत पानी लग जाए तो खैर है, उसमें चमक ही आएगी आपके पराठे में। ये मैंने पैन फुल गरम किया, पलटा और उसकी पिछली साइड पे ये मैंने इसे लगा दिया बस। और हाथों से आपने सेट करते जाना है। और आपको एक आवाज़ आएगी लगाते हुए पानी की और आटे की, जिस तरह एक आवाज़ आती है लगाते हुए, वो समझो कि आपका पराठा इस पे अच्छा सा चिपक चुका है। अब आपने फ़ौरन उठाना है और चूल्हे की आग पे आपने हल्का हल्का सेकना है। किनारों से सेकें आस्ता आस्ता और देखते रहें। कभी सेंटर से सेक लें, इस तरह देखते रहें। अगर नहीं देखेंगे तो पराठा जल भी सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हर तरफ से सेकते जाएं और पराठा फूलता भी जाएगा क्योंकि ये लेयर वाला पराठा है ना। सादी रोटी भी आप इस तरह बना सकते हो, नान भी आप इस तरह बना सकते हो। मैंने बहुत सारे पराठे, नान, कीमे वाले, आलू वाले नान सब इस तरह तैयार करके वीडियो दी। अगर आप देखना चाहें तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो भी ज़रूर ट्राई करना। हर तरफ से मैं पराठे को सेक रही हूँ। सारा पराठा अच्छा सा पक चुका है और मैंने चूल्हे पे दोबारा रख दिया। नीचे चूल्हा ऑन है और आस्ता सा आप इसे हटाते जाएं। जैसे जैसे नीचे से इसको हीट मिलेगी ना तो ये उखड़ता जाएगा आराम आराम से। अगर नहीं उखड़ रहा तो तसल्ली कर लें, ज़रा चूल्हे पे रखें तो फ़ौरन उखड़ जाएगा। अगर जल्दी की तो ये लेयर जो नज़र आ रही है ये आपकी तमाम लेयर ख़राब हो सकती है। तो ज़रा इंतज़ार करके चेक कर लें। कच्चा लगे तो आप चूल्हे पे डायरेक्ट इसे सेक लें, तब भी पक जाएगा। और जहाँ से कच्चा लगे इस तरह सेक लें।
और क्रिस्पी नरम भी होगा, क्रिस्पी भी। मज़ेदार सा पराठा तैयार है। तब दोनों पराठे मैं इस तरह तैयार करके दाल के साथ सर्व करूँगी। दाल आप ज़रूर ट्राई करना, दाल भी मज़े की और पराठे भी मज़े के। दोनों तरफ से पक चुका है। अच्छा सा लेयर भी आपको दिखा रही हूँ, लेयर भी बहुत अच्छी और बहुत सारी लेयर नज़र आ रही है। अगर एक वाला लेंगे ना तो उसमें आपको लेयर नज़र आएगी, जैसा कि मैं तोड़ रही हूँ इसमें भी लेयर नज़र आ रही है, ये भी लेयर नज़र आ रही है। इसमें बहुत नरमी है पराठे में, कोई अकड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज़रूर ट्राई करना। इस दाल के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। ये जो रेस्टोरेंट है मियाँ जी के, इस तरह के पराठे मिलते हैं और साथ में ये दाल होती है। अगर आप आम भी बना के खाएँ ना किसी भी सालन के साथ तो बहुत मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें, शेयर कर लें। हो सके तो लाइक भी दे दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।